हर मुसलमान को जिससे हर दुश्मन और हर बातिल ताकत खौफ से थर्रा रही है। वो कौन सी ताकत है? जो तुम्हारे सीनों में छुपी हुई इश्क रसूल की ताकत है, मोहब्बत मुस्तफ़ा की लाजवाल दौलत है। इस ताकत से, इस दौलत से आज पूरी दुनिया थर्राती है। इन्हें पता है कि मुसलमान सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं किसी मामले में, हसास होते हैं किसी मामले में, तो इनके कत्ल करने पर, इनको लूट लेने पर नहीं, बल्कि जब इनके नबी के नाम पर छेड़ा जाए ये बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। दुनिया की तारीख को दोहरा कर देख ले, पढ़ कर के देख ले, हर ज़माने में मुसलमान इस नाम से ज़्यादा हसास होते रहे। और आज भी बिहम्दिही ताला मुसलमानों के जज्बात उसी तरह बाकी हैं। हो सकता है कुछ लिबरल हो गए होंगे, कुछ सेकुलर हो गए होंगे, या कुछ वोट और नोट के चक्कर में पड़ गए होंगे, लेकिन मुझ फकीर को इतनी बात का एहसास तो है कि हिंदुस्तान भर के जिन जिन इलाकों में मैं अभी दौरे किया या जलसों में गया, बड़े बड़े मालदारों को तो नहीं देखा, सियासी नेताओं को तो नहीं देखा, लेकिन जलसे में आने वाले गरीब नौजवान, गरीब बच्चों को देखा कि अगर ये मचलते हैं तो मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर मचलते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए ऐ सुन्नी नौजवानों, दुनिया को बताओ, लुट गया तो लुट जाने दो हमारा सब कुछ। माल तुम ले लो, दौलत तुम ले लो, ताकत, सियासत, क़यादत, हुकूमत सब तुम ले लो, लेकिन पूरी दुनिया मिलकर के भी मुझसे मेरे इश्क़ रसूल की दौलत छीन नहीं सकेगी, ये नहीं निकाल सकेगी। इसलिए कि ये जो कौम है ये बिलाल हबशी की वारिस है, ये जो कौम है ये खालिद बिन वलीद की वारिस है, ये जो कौम है ये खब्बाब इब्न अल-अरत की वारिस है। हमारी तारीख हमारे पास मौजूद है। इसलिए मेरे अजीजों, आप तमामी हजरात को इस जमाने में डर कर जीने की जरूरत भी नहीं। जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, उलमा भी अवाम भी, अल्हम्दुलिल्लाह अब उलमा बोलने लग गए अपनी मेंबरों से और मस्जिदों से आवाजें आ रही हैं। ये और बात है कि किसी की आवाज अपने इलाके तक, किसी की आवाज मुल्क भर में, किसी की आवाज दुनिया भर में, लेकिन उलमा अपनी अपनी जगह पर बेदार नजर आ रहे हैं। इनमें जो डरे हुए, सहमे हुए हैं, उनसे मैं कहता हूं कि अगर अल्लाह ताला ने आपको इल्म की अमानत अता की है तो कभी पलट करके मुजद्दिद अल्फ़सानी को भी पढ़ लिया करो। अगर अल्लाह ताला ने आपको आलिम बनाया है तो कभी किफ़ायत अली काफ़ी को भी पढ़ लिया करो। अल्लाह तबारक व ताला ने आपको कौम की इमामत अता किया है तोहफे में, तो इन उलमा को चाहिए कि इमाम अहमद बिन हम्बल को भी पढ़ लें, कि जिन्होंने 300 कोड़े खाए लेकिन अपनी हक बात पर जमे रहे। अजीज़ान गिरामी, आज ये हमारे इम्तिहान का वक्त है। आज ये हमारे, ये सब रखो भाई, ये सब चीज़ें बयान के दौरान नहीं, मैं पैसे लेने नहीं आता हूँ आपके तो। नातखां हजरात जब आते हैं आप नवाजा करें। बात जो हमारी होती है वो 100-200 और 1000-2000 की नहीं, लाखों से भी ज्यादा, इसलिए कि रसूल पाक की मोहब्बत की बात है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए हम जिस तरह भी सफर कर रहे हैं, किसी गरज और किसी लालच से नहीं। हमारी कौम के बच्चे अगर बेदार हो गए तो बस काफी है। मैं कब्र में भी आराम से सोऊंगा इंशाअल्लाह। हमें इस बात की फिक्र भी नहीं रहेगी कि अब इसके बाद ये कौम क्या करेगी। एक नौजवान भी अगर खड़ा हो गया, जाहिर सी बात है हर दौर में लाखों नहीं आते, एक सलाहुद्दीन आता है, एक शिहाबुद्दीन आता है, और अल्लाह करीम उसके जरिए से लाखों के दिलों को बदलता है। और मुझे उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि उम्मत मुस्तफ़ा के इन गयूर जवानों में कोई जवान अल्लाह ताला पैदा करेगा जो नबी के इश्क से पूरे कायनात को भर देगा इंशाअल्लाह। हुजूर पाक की मोहब्बत से सारी दुनिया को सैराब भी करेगा इंशाअल्लाह। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि आज जिस तरह के हालात आप देख रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि जब तक हमारी आज़ादी है हम ये चीज़ें बोल कर रहेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न अफ़ज़ल जिहादी कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिल जाइर।
सबसे अफजल जिहाद जालिम बादशाह के सामने हक बात का ऐलान करना, जालिमों के सामने हक बात का ऐलान करना, यह अफजल जिहाद है। उलमा को अल्लाह ने जुबान अता किया, या तुम्हारे अंदर बोलने की सलाहियत अल्लाह ने अता की है तो जालिमों के खिलाफ आवाज उठाओ। जुल्म को सहना और जुल्म के साथ खामोश रहना भी जालिमों की अलामत है। आज जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, इस्लाम, मुसलमान, कुरान, रसूल, अल्लाह की जात को निशाना बनाना, और ये कीड़े मकोड़े ये समझते हैं कि इनके भौंकने से इस्लाम खत्म हो जाएगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। और रहा मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मामला, उनकी सीरत तय्यबा ताहिरा का मामला, तुम्हारे भौंकने से कुछ नहीं होगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला ताला। आज की जो जरूरत है मेरे अजीजों, वो हमारे इत्तेहाद की, हमारी यूनिटी की, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है जो अल्लाह ताला ने हमें सफ़ों के जरिए अता फरमाया। आप मस्जिद जाते हैं, मस्जिदों में 5 वक्त की नमाज जमात से अदा की जाती है। जब इमाम के पीछे आप सफ लगाते हैं तो क्या आप अपने दाएं जानिब वाले बाएं जानिब वाले को देख करके खड़े होते? इधर अमीर खड़ा है, इधर अमीर खड़ा है, फिर बीच में मैं खड़ा रहूंगा, इधर नेताजी खड़े हैं, इधर नेताजी खड़े हैं, फिर बीच में मैं खड़ा रहूंगा। नहीं, हम मस्जिदों में जाते हैं तो ना अपने दाएं देखते ना बाएं देखते हैं, शाने से शाना लगाते हैं। ये जो इत्तेहाद अल्लाह ताला ने हमें अता किया, दुनिया की दूसरी कौमों में ढूंढने से भी तुम्हें नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जुमा के दिन आज पूरी दुनिया इस बात से भी परेशान है कि इनको 1000 तोड़ो बगैर ऐलान किए जुमा में जमा होते हैं। एक साहब है, अधिकारी है, मैं नाम जिक्र नहीं करता, वो कहते हैं कि जब ये सेंसिटिव मामलात होते हैं तो मामलात तो अपनी जगह पर, लेकिन जब जब आपका जुमा आता है तो हमें टेंशन बढ़ जाता है। कहा क्यों? कहा कि इतना क्राउड जमा होता है कि हम इन्हें क्या करें। और उस पर मजीद ये कि अंदर जाने के बाद मस्जिद में बाहर निकलते हैं तो जज्बात से भरे होते हैं, भावुक होते हैं, और ये डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। मेरे अजीजों, मुसलमान आतंकी नहीं है, दहशतगर्द नहीं है, तोड़ फोड़ करना इसकी आदत नहीं है, लेकिन एक मुहावरा मशहूर है, तुम किसी को छेड़ो मत, और अगर कोई छेड़े तो ये तो दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। एक जानवर को भी अगर आप जबरदस्ती छेड़ोगे तो पलटवार करता है। इंसान को तो इतना हक है डिफेंस का। अगर ये मुसलमान भावुक होते हैं, जज्बाती होते हैं, तो यूं ही नहीं बल्कि इनके करंट के तार को जब तुम छेड़ते हो, मेरे मुस्तफ़ा की जात को जब तुम निशाना बनाते हो, तो ये बेकाबू होते हैं। तुम्हें पता नहीं हमारे नबी से हमारा रिश्ता क्या है। तुम ये समझते हो कि जैसे औरों के धार्मिक शख्सियात के साथ जैसा रिश्ता होता है वैसे मुसलमानों का होता है। नहीं मेरे अजीजों, हमारे नबी से हमारा रिश्ता वैसा नहीं है जैसे और लोग कभी इबादत भी कर लें और कभी तोड़ के खा भी लें अपने खुदा को। हमारा रिश्ता वो नहीं है कि कभी अपने खुदा के सामने झुक भी जाए और कभी उसको लात और हाथ से मार भी दे। नहीं, मुसलमान अपने नबी से रिश्ता जो रखता है वो ऐसा है कि मुस्तफा करीम की बात आए तो हाथ और पैर नहीं, अपनी गर्दन भी कुर्बान करने को तैयार होता है। ये जाने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पर फिदा होती है और खुशी खुशी होती है। और यही तो बरेली के इमाम ने हमें सिखाया है। आला हज़रत फरमाते, करूं तेरे नाम पे जाऊं फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात मैं तुम्हें अर्ज करता हूं मेरे अजीजों, तुम्हारे पास अब भी बहुत कुछ है। कौन कहता है कि तुम सबसे ज्यादा पिछड़े हुए होंगे दुनियावी एतबार से, जाहिरी एतबार से। तुम्हारे पास एजुकेशन की कमी है, तुम्हारे पास मालो असबाब की कमी है,
लोग ये कहते हैं गरीबी की सतह से नीचे ये लोग जीते हैं मुसलमान, इनके पास अब असबाब कुछ नहीं रह गए। लेकिन मैं फिर भी यकीन के साथ कहता हूं, फिर भी यकीन के साथ कहता हूं, हाँ बज़ाहिर हमारे पास गाड़ी घोड़ा नहीं, माल जायदाद नहीं, कपड़ा लत्ता नहीं, हुकूमत की कुर्सियां नहीं, सियासत और क़ियादत नहीं, लेकिन ऐ दुनिया वालों कान खोलकर सुन लो, अब भी हमारे पास नबी पर मर मिटने का जज्बा मौजूद है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था। और ये वो दौलत है जो तुम्हें पूरी कायनात में मुमताज करती है। ये वो दौलत है जो तुम्हें सब कुछ लूट जाने के बाद भी ताकत फराहम करती है, तुम्हारे अंदर हौसला पैदा करती है। तुम्हें मालूम नहीं, तुम आस पास मत देखना कि कौन खड़ा है तुम्हारे साथ, इतनी बात याद रखना, कोई आए ना आए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे साथ है और उनका खुदा मेरे साथ है। इससे बढ़कर के तुम्हारे पास तवक्कुल की और क्या दौलत होनी चाहिए। जब रसूल पाक की मोहब्बत में तुम फिदा हो तो इस बात का यकीन भी रखो कि दुनिया सब छोड़ दे मगर रसूल हमें नहीं छोड़ेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ये और बात है कि इश्क और मोहब्बत में इम्तिहानात होते हैं, अगर कभी इम्तिहानात से गुजारा जाए तो डरना मत, इस इम्तिहान की कामयाबी पर मेरे आका तुम्हारे इंतजार में खड़े। क्योंकि अगर कोई ये सवाल करे कि फिर इमाम हुसैन को करबला में क्यों छोड़ दिया था, इमाम मुस्लिम को कूफा में क्यों छोड़ दिया था, मेरे अजीजों वो रसूलुल्लाह के घराने का इम्तिहान था। ऐसा नहीं कि तन्हा छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि सैयदी इमाम हुसैन को करबला में यूं ही छोड़ दिया गया। मैं आपको बताता हूँ, रिवायतें ये भी बताती है, एक हज़रत इमाम मुस्लिम है, वो कहते मैंने ख्वाब में देखा 10वीं मुहर्रम से एक दिन पहले, मैं इस मौजू पर कह रहा हूं कि हमको तन्हा हमारे आका नहीं छोड़ते। 10वीं मुहर्रम से एक दिन पहले हज़रत इमाम मुस्लिम है, वो कहते मैंने ख्वाब में देखा एक बूढ़ी औरत, एक खातून है, पूरे हिजाब में है और झाड़ू लेकर मैदान झाड़ रही है। ये बुजुर्ग इमाम मुस्लिम कहते मैं करीब गया, कहा अम्मा जान ये क्यों झाड़ रही हो, तो वो मुकम्मल हिजाब में थी, अपनी झाड़ू को उठाती और कहती हैं ऐ शख्स तुझे मालूम है मैं कौन हूँ। कहते हैं मैं नहीं पहचानता। वो कहती है मैं रसूलुल्लाह की लख्ते जिगर फातिमतुज़ ज़हरा। वाह सुभान, फातिमतुज़ ज़हरा ये मैदान क्यों झाड़ रही हैं? 9 मुहर्रम गुजर चुकी है। वो फरमाती है कि कल मेरा बेटा यहाँ शहीद होकर गिरेगा, मैं कंकरियां साफ कर रही हूं कि उसके बदन को चुभने ना पाए। एक तो जालिमों की तरफ से दी जाने वाली अज़ियतें थी, लेकिन हुसैन आजम के साथ उनकी माँ भी है, उनके बाप भी हैं, उनके नाना भी हैं। ये इस बात के लिए मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं कि दुनिया अगर तुम्हारी गर्दन पर तलवार रखती है तो ये दुनिया को दिखता है, लेकिन जिस वक्त हमारी शहादत होगी मेरे आका हमारे सामने मौजूद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तन्हा नहीं छोड़ते। अजीज़ान गिराम वक़ार, इस बात के साथ जिया करो, डर करके नहीं, खौफ में नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल का नाम सुना है, 4 इमामों में से एक इमाम है। इनको कोड़े मार रहा था जल्लाद, इनको कोड़े मारे जा रहे थे। वक्त का जालिम खलीफा इन्हें गिरफ्तार करके एक फतवे की वजह से, हक बोलने की वजह से कोड़े मार रहा था और दोनों हाथ जंजीरों में बंधे होते थे, पीठ नंगी, तहबंद पहने हुए हैं। कोड़े मारते गए तो तहबंद लुंगी खुलने लग गई। इमाम अहमद बिन हम्बल को जो कोड़े पड़ रहे थे, वो कोड़ा अगर हम में से एक को पड़ जाए तो चमड़ी निकल जाए, इतने सख्त किस्म के वो कोड़े होते थे। वो कोड़े खा रहे थे लेकिन रो नहीं रहे थे, लेकिन जब लुंगी तहबंद खुलने लगी तो आपके आंसू आ गए, रोने लगे। कहा क्या मैं आज बेसतर हो जाऊंगा, क्या मेरी लुंगी खुल जाएगी, क्योंकि दोनों हाथ जंजीरों से बंधे हैं। आपकी आंखों से आंसू आए। अचानक एक अजीब सा माजरा देखने को मिला। गैब से 2 हाथ पीछे से आए और अहमद बिन हम्बल की लुंगी को मजबूती से बांध दिया, तहबंद को बांध दिया। और फिर जब किसी 2 हाथों ने बांध दिया तो जो रो रहे थे वो मुस्कुरा पड़े।
इमाम अहमद बिन हंबल हंसने लग गए और जल्लाद से कहा तू अपना काम जारी रख। जो कोड़े मार रहा था वो अचानक रुक गया और पूछा कि अभी तो तुम्हारी तहबंद खुल रही थी और तुम रो रहे थे, अभी ये क्या बात है कि तुम्हारी तहबंद भी सही है और तुम हंस रहे हो? इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा मुस्कुरा कर, तुम अपना काम जारी रखो, जिसके लिए कोड़े खा रहा था वो आ गए। ये बात याद रखे मेरे अजीजों, मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत में अगर थोड़ी मशक्क़त भी उठाओगे तो मेरे आका तन्हा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी इज्जतों में इजाफा होगा। सैयदना बिलाल हबशी को देखा, तारीख सुनी होगी, जिंदाबाद। मक्का के जालिमों ने उनके पैरों में रस्सी बांधकर पूरे मक्का की गलियों में खींचा है। उनकी नंगी पीठ पर अंगारे रखे जाते थे, कोयले, और उनकी पीठ की चर्बी गल जाती थी, अंगारे बुझते तो फिर दहकाए जाते थे। उनके सीने पर गरम सिल रखी जाती, रेत पर सुलाया जाता। क्या क्या नहीं किया गया बिलाल हबशी को। वही धर्म परिवर्तन करवाना था, वही मॉब लिंचिंग जो आज के कुत्ते कर रहे हैं, ये मक्का के जालिम भी किया करते थे। अबू जहल के जितने पट्टू थे ये मॉब लिंचिंग में बड़े मशहूर थे। आज के अबू जहल के भी पट्टू बहुत मॉब लिंचिंग को समझते हैं कि हमारी कामयाबी है। इंतजार करो, एक बिलाल हबशी को अगर बच्चों ने हमारे पढ़ लिया तो हर जगह से अल्लाहू अकबर की आवाज आएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहां से आजाद होकर मदीने पहुंचे तो फिर हालात क्या थे? 6 साल के बाद मक्का में तो मारे जाते, पीटे जाते, आग में सुलाए जाते, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत बिलाल को पैसे देकर खरीद कर आजाद किया, मेरे नबी की गुलामी में रख दिया। 6 साल के बाद जब मेरे आका मदीने से मक्का तशरीफ लाए, ये फतेह मक्का का दिन था, मक्का फतह हो चुका था और हुजूर पाक हरम शरीफ में नमाज पढ़ाने के लिए आए तो हरम में जो सबसे पहली अजान देनी थी 10,000 सहाबा थे। मेरे आका ने किसी को नहीं पुकारा, बिलाल हबशी को पुकारा, कहा ऐनल बिलाल, बिलाल कहाँ है? अरे वहाँ सिद्दीक अकबर भी हैं, फारूक आजम भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, हैदर कर्रार भी हैं, अजिल्ला सहाबा हैं। मेरे आका ने बिलाल हबशी को बुलाया, कहा इधर, मक्का फतह हो चुका है, मेरे आका नमाज पढ़ाने के लिए जाने वाले हैं, लेकिन अजान देने के लिए हजरत बिलाल को कहा पुकार अजान, लेकिन कहां से? तारीख बताती है कि बिलाल से कहा गया काबे की छत पर चढ़ जाओ, सुभान, काबे की छत पर चढ़ जाओ। जब हजरत बिलाल हबशी काबे की छत पर चढ़ करके अजान देने लगे, मेरे अजीजों इसमें हिकमत क्या थी? बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं अजान तो किसी नीचे से भी खड़े होकर, ऊंचे टीले से भी खड़े होकर दी जा सकती, काबे की छत पर चढ़ा करके मेरे आका ने दुनिया को ये बताया जो नबी के नाम पर जख्म खाता है मौला उसे काबे की छत पर पहुंचा देता है। मुस्तफा की गुलामी में जो अपने आप को फना करता है मौला उसको इज्जतों से नवाजता है। इसीलिए मेरे अजीजों आज ये इस्लाम नगर, ये बदायूं का एक छोटा सा कस्बा, मैंने कभी यहाँ पर आज तक न गुजर किया न यहाँ आपसे कभी मुलाकात की, पहली मर्तबा, लेकिन लोगों का ये शौक, लोगों की ये मोहब्बत, ऐसा लगता है सदियों से हमारे ताल्लुकात हैं, पहले से हमारे रिश्ते हैं। ये क्यों है? मुझे आप जो इज्जतों से नवाजे या मुझसे करीब होने या मिलने की ख्वाहिश रखते हैं तो इसलिए नहीं कि किसी जनता पार्टी का आदमी आया हुआ है, इसलिए इज्जत दी जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम आया हुआ है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मजहबे इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने इस्लाम नगर बदायूं शरीफ, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। ये जो इज्जतें मिलती हैं ये किसी और बात की नहीं, रसूलुल्लाह के कदमों से वाबस्ता होने की। अजीज़ा ने गिरामी,
इस्लाम नगर ही नहीं, जिस इलाके में भी गया मेरे आका का फैज मुझे सामने नजर आया। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अगर किसी जगह से बैठ करके कुर्बानी देने की सिर्फ बात भी कर लो, अरे करना तो बहुत दूर की बात है, हुजूर के लिए मर मिटने का मकाम ये बाद में है। अगर तुम बात भी कर लो, अपने जज्बात में तैयारी भी कर लो, तो मेरे आका तुम्हें एजाज से नवाजते हैं। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। इसीलिए मेरे अजीज दुरूद पाक पढ़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अगर इस मोहब्बत की तरफ तुम वापस पलट आए तो अपनी इज्जतें वापस देखोगे, अपना इक्तिदार वापस देखोगे। इकबाल ने कहा है, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वकार में। हमारा इलाज सिर्फ इतना ही है, हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी की, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे, बस हुजूर पाक से वफा करना सीख जाओ। नबी पाक की गुलामी में मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ और मैदान में उतर जाओ। किस बात के लिए? लड़ने मरने के लिए नहीं, पहले तो अपने आप को बदलने के लिए तो उतर जाओ। अपने आप को चेंज तो करके दिखाओ दुनिया को। सच बताओ मेरे अजीजों, सच बताओ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि दुश्मन तुमसे कितना खौफ खाता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों के सीनों पर तुम्हारा रौब कैसे डालता है। बस तुम हुजूर की सुन्नतों पर आ जाओ एक बार, फिर देखना किसी लड़ाई की भी जरूरत नहीं, किसी जंग की भी। तुम्हारा चलना फिरना भी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। आज इस बात से अंदाजा कर लो, इस बात से यहां पर हमारी कौम का हाल ये है, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। कहने को तो 15% है ना, अभी 80 वर्सेस 20 का बड़ा नारा लग रहा था आपके यहाँ। 20% या पूरे हिंदुस्तान में अगर 14% 15% है आप, उसमें भी टूटे बिखरे हुए हैं। और गरीब इतने के गरीबी की रेखा से भी ज्यादा नीचे, और फिर उस पर एजुकेशन का ना होना यह अलग मसला। डिपार्टमेंट में सिस्टम में तुम्हारी नुमाइंदगी नहीं, यह अलग मसला। सब टूटा हुआ बिखरा हुआ। और वो कौम जो तुम्हारा नाम लेकर के दूसरों को डरा रही है, उनके पास ताकत भी है, सियासी पार्टी भी है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट ओहदे उनके पास, पुलिस फौज न जाने क्या क्या चीजें, हथियार बम बारूद सब। उसके बावजूद मैं ये पूछता हूं कि इस 20% कौम से दूसरे लोगों को क्यों डराते, क्यों डराते? जिनके पास कुछ नहीं है, गरीब है, सब टूटे बिखरे हुए हैं, फिर भी अगर सारी ये दज्जाली मीडिया मिलकर के मुसलमान 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 करती है, तो मुझे कभी कभार ये एहसास होता है कुछ बात तो है, कुछ बात तो है। हाँ, मैं अब इसके आगे नहीं बताता। तुम्हारी बेचैनी यूं ही तो नहीं है। अरे 24 घंटे चैनल में सिर्फ हम ही हैं, 24 घंटे चैनल में सिर्फ अजान ही है। हिंदुस्तान में अजान के अलावा कुछ नहीं होता। पहले तो न्यूज में आता था फलां जगह गाड़ी पलट गई, फलां जगह किसी ने खुदकुशी कर लिया, कहीं घर को आग लग गई, कोई नदी में कूद गया। अब तो हिंदुस्तान में न गाड़ी पलटती है, न कोई खुदकुशी करता है, न कहीं आग लगती है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अभी खाली अजान होती है। न्यूज के एतबार से तो यही हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में अभी सिर्फ और सिर्फ हिजाब ही है और कुछ भी नहीं। बाकी दूसरे क्या पहन रहे हैं इससे मीडिया को मतलब ही नहीं। ये दज्जाली मीडिया को हर जगह अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ बुरके दिख रहे हैं, बुरका दिख रहा है, अजान सुनाई दे रही है। ये इस बात की अलामत है मेरे अजीजों
मैं आपको बताऊं, लोमड़ी को अक्सर शेर की आवाज आती है। क्या बात है, वाह। शेर होता नहीं, शेर जंगल में ना भी हो जिंदाबाद। तो लोमड़ी को सोते सोते भी शेर की आवाज आने लगती है और बार बार अपनी बिरादरी में गुस्सा करती रहती है। ये शेर हर वक्त दहाड़ता क्यों है, जबकि पता है कहीं शेर है ही नहीं जंगल में, लेकिन लोमड़ी को लगता है ऐसा है, सुबह भी, दोपहर में भी, शाम में भी, कि ये बार बार शेर पुकार रहा है। कुछ खौफ तो है। इसी को इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, बातिल से डरने वाले है आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, इस बात से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आज खुल करके आपके सामने ये अर्ज करना चाहूंगा, आज ये जिस तरह का जहरीला माहौल बना रहे हैं, इसका खुमियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। एक बात याद रखें, किसी मोहल्ले में अगर कोई आग लगाता है ये सोच करके कि दूसरे के घर जलेंगे, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। अगर उस मोहल्ले में उसका घर है तो उसके घर को भी आग लगेगी। आग लगाने वाला कभी अमन से नहीं रह सकता, और ये सब आग लगाने वालों को जो जहर भर रहे हैं, मैं कहता हूं आज एक गुस्ताख रसूल मलूना को जिस तरह पूरे हिंदुस्तान भर में मुसलमानों ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया, एहतजाज किया, तो रूलिंग पार्टी ने आज ही निलंबित करने का ऐलान किया। सुना होगा कि पार्टी से निकाल दिया गया। इस बात की अलामत है कि बीजेपी वालों तुम भी समझ रहे हो कि वो गुस्ताखी कर रही थी, गलत काम कर रही थी, पार्टी से निकाला और दूसरे लोगों को यह समझाने की कोशिश किया कि हमारी विचारधारा ये नहीं है किसी के पूर्वजों को या किसी के मुकद्दस शख्सियत का अपमान किया जाए। ये आज मैंने अनाउंस पढ़ा, आज मैंने ये उनकी तरफ से जारी किया हुआ बयान सुना, लेकिन साथ में मैं ये कहता हूं, ये जो जितने गुस्ताखी कर रहे हैं ना, ये सब शराबी है, और शराब का अड्डा जो है ये मीडिया है, ये दज्जाल। ये अपने डेस्क पर बुलाते हैं और सरखरीद टट्टुओं की तरह घोड़े मुर्गे लड़ाते रहते हैं। मैं कहता हूं शराबी को मारने से पहले शराब के अड्डे बंद करो। इन पर कोई नहीं कहता। ये जितने न्यूज चैनल वाले हैं, इनको कोई पूछता क्यों नहीं कि क्या इनके पास सिवाय मैटर इस्लाम के कुछ नहीं? ये आग लगा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, और उनको बुला बुला करके दावत दे करके बिठाते, जो भी इस्लाम के खिलाफ बोलेगा, जो भी मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा, उसको ला करके सम्मान दे करके बिठाया जाता है। मेरे अजीजों, बहुत हो गया। फिर भी हमारे अखलाक ये है, हिंदुस्तान भर के सारे शहरों में से देख लेना, किसी भी आलिम ने, लाखों आलिम मौजूद हैं आज भी, अल्लाह ने सबको जुबान अता की है, लेकिन फिर भी हमने अपने अखलाक से और अपने किरदार से कभी उनके मुकद्दस चीजों को छेड़छाड़ नहीं किया, न भगवानों को गालियां दी हैं। ये दुनिया देख रही है, और तुम बार बार मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां करवाते हो। मैं आज हुकूमत वक्त से मुतालबा ये करता हूं कि जैसे कार्रवाई अगर तुम अपने कार्यकर्ताओं के साथ करते हो, तो ये शराब के अड्डे चलाने वाले ये दज्जाली मीडिया पर पाबंदी लगाओ कि नफरत का माहौल इन्हीं से फैल रहा है, इन्हीं से पूरा नफरत का माहौल फैल रहा है। आम सादा दिल लोगों को भी आज इन्होंने जहरीला बना दिया। वक्त ऐसा था कि हिंदुओं के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हुआ करते, हर इलाके में। आज भी ऐसा नहीं है कि हर हिंदू कट्टरता का और कत्ल के और मार धाड़ की बातें करता हो। सब उन पाखंडियों की तरह नहीं जो भोगते हैं। बहुत सारे हिंदू जिनके मुसलमानों से अच्छे ताल्लुकात, लेकिन आज जानते हैं इस मीडिया ने उनके दिलों में भी जहर घोलना शुरू किया, उनको बार बार उत्साहित करना कि तुम हकीकत में हिंदू हो कि नहीं हो।
ये आज मेयार बनाया जा रहा है कि मुसलमान के खिलाफ ना बोले तो हिंदू ही नहीं, इस्लाम के खिलाफ ना बोले तो हिंदू ही नहीं। ये जो जहरीला माहौल है, इसके खिलाफ मैं मुतालबा करता हूं हुकूमत वक्त को भी कि ये शराब के अड्डे बंद किए जाएं। ये जो मीडिया वाले चला रहे हैं, हर कोई आता है इनके डेस्क पर बैठकर हुजूर की जात पर छेड़छाड़ करके जाता है। मुझे बताओ उस पाखंडी नरसिंहानंद को किसने मौका दिया? ये त्यागी जैसे खबीस को किसने मौका दिया? ये आज जो बोल रही है, भोंक रही है, इसको कौन मौका दिया? सब मीडिया ही तो मौका देती है, ये न्यूज चैनल ही बुलाते हैं। इसलिए आज जरूरत है कि इनके खिलाफ भी गम और गुस्से का इजहार हो और प्रशासन सख्त से सख्त इनके ऊपर एक्शन ले कि इनके जरिए से नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और अगर तुम नफरत ही चाहते हो, तुम लड़ाई चाहते हो, कत्ल और गारत ही चाहते हो, तो फिर डर की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बदरी सहाबा के वारिस हैं। सुभान अल्लाह। अगर तुम इसी तरह दबा दबा के मारना चाहते हो और ये सोचते हो कि ये सारे मुसलमानों को चाकू दिखाएंगे, तलवार दिखाएंगे, बंदूक दिखाएंगे, इनको घरों में बंद कर देंगे, तो कान खोल कर सुन लो, 1400 साल से हमारा हर बच्चा करबला की दास्तान भी सुनता आ रहा है। इमाम हुसैन का नारा लगाने वाला आज भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बात फख्र के साथ कहते हैं, अगर मर जाना है इस्लाम के नाम पर, अगर मर जाना है रसूल पाक के नाम पर, हम इसमें ऐब नहीं महसूस करते। अरे ऐब तो वो महसूस करे जो चोरी में जाए, रेप केस में जाए, डाकाजनी में जाए। अगर नबी की इज्जत पर पहरा देते हुए जान भी चली जाए तो हमारा ये नारा होता है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दुनिया ये देखेगी। बस मैं आपके सामने इतना मैसेज देने आया हूँ, इतना मैसेज, पलट आओ उस नुक्ते पर जहां रसूलुल्लाह ने हमें छोड़ा था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सहाबा को जहां मेरे आका छोड़ गए, उस नुक्ते पर वापस आ जाओ। तुम्हें मजीद दुनिया के बड़े बड़े असबाब खरीदने की जरूरत नहीं। अरे तुम्हें अंदाजा है मदीने के 400-500 सहाबा जिनके पास पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं, पैरों में चप्पल नहीं, खाने के लिए खजूर के अलावा कोई चीज नहीं, लेकिन दुनिया में उस वक्त मौजूद 2 सुपर पावर ताकतें, पर्शियन एम्पायर जिसको किसरा कहते हैं, रोमन एम्पायर जिसको कैसर कहते हैं, कैसर और किसरा जिनके पास लाखों की फौज थी, अगर वो किसी से डर खाते थे तो ये 400 गुलामा ने मोहम्मद से डरते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन गुलामों से, इसलिए कि दुनिया को ये पता है कि ये जिस समत निकलते हैं आंधियां अपना रुख मोड़ लेती हैं। ये समंदरों पर चले जाएं तो समंदर अपना सीना चीर कर नबी के गुलामों को रास्ता दे देता है। इसलिए तुम्हारे लिए आज की जरूरत ये है कि उदखुलू फिस्सिल्म काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ। सुभान अल्लाह। आधा तीतर आधा बटेर नहीं। तुम्हारे चेहरे देखे तो कुछ और लगे, जुबान सुनो तो कुछ और लगे। आज यही तो है। नबी के नाम पर नारे तो बड़े जोश के लगाते हो, हुजूर की सुन्नतें और हुजूर के अखलाक अगर मैं तुमसे पूछूं तो आए क्या करते हो? हुजूर की दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें अच्छी नहीं लगती तुम्हें? नाउज़ुबिल्लाह। अगर हुजूर को तुम सच्चे दिल से मोहब्बत करते हो, एक सवाल का जवाब दे देना, इस कायनात में, पूरी कायनात में मेरे रसूल पाक से ज्यादा हसीन चेहरा किसी का है? नहीं। सुभान अल्लाह। तुम्हारा ईमान ये बताता है जब कायनात का सबसे हसीन चेहरा दाढ़ी वाला था तो तुम किसी और को आइडियल क्यों बनाते हो? किसी और के प्रोपेगेंडे पर क्यों चलते हो? मैं जानता हूं हमारा नौजवान फिल्में देखकर, सीरियल देखकर, ये कार्टून देख करके ये समझता है मैं हीरो बन जाऊंगा। ये जीरो है, हीरो है। हकीकत में तुम्हारा हीरो तो खालिद बिन वलीद है। क्या बात। तुम्हारा हीरो तो सलाहुद्दीन अय्यूबी है। तुम्हारा हीरो तो शहीद टीपू सुल्तान है। हाँ, जिनकी कोई नमाज कज़ा ना होती थी, जिनका कोई हुजूर की सुन्नतों के खिलाफ अमल नहीं होता था, वो हमारे हीरो हैं। तुम इन जहन्नमियों को देखकर इनके पीछे चल गए और इन्होंने तुम्हें कहां से कहां लाकर छोड़ दिया। तुम जानते हो आज ये तो इब्तिदा है। नौजवानों को मैं देख रहा हूं, कानों में बालियां भी आ गई, हाथों में चूड़ियां भी आ गई,
और बालों में चोटियां भी आ गई। ये दुनिया तुम्हें क्या बना रही है तुम्हें अंदाजा भी नहीं। अरे मर्द से तुम्हें कहां ले जाकर छोड़ देती है, तीसरी मखलूक बना रही है। न तुम औरत लग रहे हो न मर्द लग रहे हो, बीच के अलग किस्म के लग रहे हो और इसको तुम फैशन समझ रहे हो। इसी को तो बेवकूफी कहा जाता है। तुम्हारे पास रसूल पाक के सबसे आला अखलाक हैं, जिसके अखलाक की कसम कुरान में अल्लाह ने याद फरमाई, और अल्लाह ताला उस रसूल के अखलाक को सबसे बुलंद कह रहा है। उस रसूल को छोड़ करके तुम्हें कोई और क्यों नजर आ रहा है? सच बात तो यह है कि जिस दिन तुम अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने लग जाओ, अपना खाना पानी, अपना चलना फिरना, अपना उठना बैठना, अपने घर के तमाम मामला नबी को देख देख करके करने लग जाओ, तो फिर किसी और ताकत के जमा करने की जरूरत भी नहीं आएगी, जरूरत भी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। मुझे बताओ मेरे अजीजों, आज का वक्त तो लोग ये कह रहे हैं बड़ा सख्त है, इससे भी बड़ा सख्त वक्त था जब यहाँ जगह जगह राजे महाराजे जादूगर थे। उस वक्त मेरे गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अकेले आ रहे थे हिंदुस्तान, कोई फौज लेकर के आए, 7-8 फकीरों की जमात के साथ आए अजमेर मोहल्ला। क्या हाथ में तलवार लेकर के आए, भाले नेज़े लेकर के आए थे? वो और बादशाह थे आए, लेकिन गरीब नवाज चंद फकीरों के साथ आए थे। लेकिन एक बात याद रखो, वो भाले नेज़े तलवार चाकू हथियार लेकर तो नहीं आए, लेकिन मेरे आका के इश्क की दौलत लेकर के आए थे, हुजूर की मोहब्बत लाजवाल लेकर आए थे। और उसी का समरा था, वो एक झोपड़ी में बैठे रहे लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने में इस्लाम पहुंचाते रहे। आज भी 800 साल गुजर गए, हम में से किसी ने गरीब नवाज को देखा नहीं, हमारे बाप ने भी हमारे दादा ने भी नहीं देखा, लेकिन नाम आता है तो मोहब्बत से हम भी मचल जाते हैं। अजमेर का उर्स का आता है तो जगह जगह से दीवाने उमड़ पड़ते हैं। ये किस बात के लिए? मेरे अजीजों, एक बात याद रखना, जहां रसूलुल्लाह का इश्क होता है, आशिक जलवागर होता है, अल्लाह पूरी मखलूक को उसकी तरफ फेर दिया करता है। आज आप करीब बरेली शरीफ के रहते हैं, बरेली के करीब रहते हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा 100 साल गुजर गए बरेली के आशिक सादिक को दुनिया से रुखसत किए हुए। उस इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी को गए हुए 100 साल गुजर गए, लेकिन जब भी 25 सफर का दिन आता है, बरेली का मंजर देखने के काबिल होता है। अरफात के मैदान की अक्कासी कर रहा होता है। हर इलाके का नौजवान, बंगाल हो कि बिहार हो, कश्मीर हो कि केरला हो, कर्नाटक हो कि राजस्थान हो, गुजरात हो कि महाराष्ट्र हो, हर इलाके का नौजवान, बूढ़ा, बच्चा उस मैदान में जमा होता है। किस बात के लिए? क्या वहाँ मेला लगता है? क्या वहाँ पैसे बढ़ते हैं? क्या वहाँ नेता की जय जय होती है? क्यों आते हैं? अपना खर्चा करके। वहाँ रहने का ठिकाना ना हो फिर भी आएंगे, खाने का ठिकाना ना हो फिर भी आएंगे, सोने का ठिकाना ना हो फिर भी आएंगे। हमने पूछा इन तमाम परवानों से कि तुम क्यों इस तरह टूटे टूटे बरेली पहुंचते हो? तो मेरे अजीजों, फिर रूहों ने जवाब दिया, ये पहुंचते नहीं है, पहुंचाए जाते हैं। ये खुद आते नहीं है, बुलाए जाते हैं। इसलिए कि मेरे नबी से जो सच्ची मोहब्बत करता है, वो आशिक जहां होता है, परवानों का हुजूम वहां होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। इसीलिए आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करके जाऊंगा, मेरे नबी की मोहब्बत में सच्चे हो जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को सीने से लगा लो। तुमने सुन्नतें जैसे छोड़ना शुरू किया, दुनिया तुम्हारे ऊपर जालिम अपने पंजे मुसल्लत करना शुरू कर चुकी है। तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारी अजानें यूं ही खतरे में नहीं। तुम जब मस्जिदों को आबाद नहीं करना चाहते तो ये मस्जिदें गैरों के हाथों क्यों नहीं जाएंगी? इसलिए ए नौजवानों, आज की जरूरत यह है कि इस जलसे के बाद तौबा करके उठें और अहद करके उठे। अगर आज तुम नहीं संभलोगे तो ये आने वाली नस्लें, छोटे जो बच्चे आज तुम्हें नजर आ रहे हैं, कल ये थूक करके जाएंगे हमारी कब्रों पर कि ये वो लोग थे जो नबी की शान में गालियां सुन करके भी अब मजे लिया करते थे। इसलिए एहसास पैदा करो, एहसास पैदा करो
और आज ही बदल लो अपनी जिंदगी को। शायर ने कहा है, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे किराम बदल डालो। और अगर तुम आज नहीं बदलोगे तो अल्लाह ताला इस कौम की हालत कभी नहीं बदलेगा। न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी। दास्तानों में मेरी पूरी तकरीर का खुलासा, मेरी पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब हासिल कलाम इतना है जो आला हज़रत फाजिल बरेलवी का मैसेज है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मैं हर नौजवान से आज ये अहद लेकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। ऐ नौजवानों, इतनी बेदारी तो रखो, इतनी बेदारी तो रखो। बाहर कोई चिल्लाया तो हो सकता है तुम्हारी नींद ना खुले, दरवाजा खटखटाया तो हो सकता है तुम्हारी नींद ना खुले, मोबाइल की घंटी बजाया हो सकता है तुम्हारी नींद ना खुले। लेकिन इतनी बेदारी जरूर रखना कि अगर कोई नबी की शान में भौंका तो कैसी गहरी नींद क्यों ना हो, उठकर खड़े हो जाओ और दुनिया को बताओ, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल देते। ये आपसे ये अहद लेता हूँ मेरे अजीजों, सुन्नियों, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी अजमत पर कुर्बान होने के लिए हर बच्चा तैयार है इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाजिर हैं या रसूल अल्लाह, हाजिर हैं या रसूल अल्लाह, हाजिर हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला इन जालिमों को तू खाकिस्तर फरमा दे, जो नबी पाक की शान में भोंकते हैं। मौला उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचा दे। इलाल आलमीन इन जालिमों को रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दे। इस्लाम नगर में इस्लाम का बोलबाला फरमा दे। ऐ करीम खुदा इन सुन्नियों के चेहरों को हरा भरा फरमा दे। इन बच्चों और नौजवानों में गाजियाने इस्लाम और मुजाहिदीन इस्लाम पैदा फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपके इस इदारे में यहाँ पर